कोई भी मनुष्य किसी बात को किस तरह से समझता है, ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरे की थाली से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली से दूसरों को खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल तो समझ, मानसिकता और संस्कार का ही है। पर एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों को कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम ये सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। वो सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, नम्रता, करुणा और विश्वास के साथ करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत समझ सकें। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही तरीका सिखाएंगे। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों को दिलों में जीवित रहना, ये कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। इस संसार को अच्छे लोगों की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भाग्य और भगवान को दोष दो। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है, तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए सही होता है, और उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसको अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है, तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य और साहस से परिस्थितियों का सामना करें, डरे नहीं। सबसे बेहतरीन नज़र वो होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है, लेकिन आंखें कभी कभी। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो, तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है, तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोच कर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत हो, वरना दोस्ती और पैसा दोनों गंवा बैठोगे। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए हमारी मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वो ही साफ नहीं, तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। अपनी अंतरात्मा को कभी न बेचें, क्योंकि एक यही तो है जो हम इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जिसे हम इस संसार से लेकर जाएंगे। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं, उनके बारे में सोच सोच कर दुखी होने से अच्छा है हम ये सोचकर प्रसन्न रहें कि इस संसार में बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं हैं। किसी ने पूछा, इस संसार में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो तो खुद इस चिंता में डूबे हुए हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी, ये तो आपका व्यवहार तय करेगा।
कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं बल्कि खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं बल्कि नसीब से मिलते हैं। कहने से कठिन है सुनना और सुनने से कठिन है सहना, पर सबसे कठिन है सब कुछ भूल जाना और सामान्य रहना। हालात, किताब और आघात से जो इंसान सीखता है फिर उससे दुनिया सीखती है। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज़्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, मौसम से जिस्म को तकलीफ़ होती है और रिश्तों से रूह को। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग साफ, दिल उदार और जेब भरी रहती है। एक गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता, तो फिर गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों का दरवाज़ा भला कैसे खुलेगा। अपने रब से अपनी कमजोरियों का सच्चे मन से जिक्र किया करो, वो उन्हें तुम्हारी ताकत बना देगा और उन्हीं से तुम्हें मजबूती और सफलता देगा। आप शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब को कांटों ने घेरा है, और आप धन्यवाद भी दे सकते हैं कि कांटों की गोद में गुलाब महफूज है। जीवन एक यात्रा है, रोकर जियोगे तो बहुत लंबी लगेगी और हंस कर जियोगे तो कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये ज़िंदगी एक आईने की तरह है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराओगे। मदद करना सीखिए फ़ायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, और ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। जहाँ दोस्त काम ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बन सके वो खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहाँ से अपने ही न दिखे वो ऊंचाई किस काम की।